हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल अंसारी साहब क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है कि अपना सीरीज़ पूरा चल रहा है लाइफ प्रोसेस का। चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अब तक अपलोडेड हो चुका है। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोगों ने प्लान किया था कि उसी बेसिस पे कितने ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज कितने टाइप्स के बन सकते हैं उस पर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया है एमसीक्यूज का एक प्रोग्राम। ओके, तो आज का लेक्चर पूरा एमसीक्यूज होने वाला है। ठीक है, कि पढ़ लिया, पढ़ने के बाद पता तो चले कि कितना बचा के रखा है। ठीक है, तो इसलिए और आप लोग के भी क्या करना है, क्वेश्चन है देख लो, हट जा रहा हूँ यहाँ से भी। ठीक है, तो कोशिश करो कि पहले आंसर करें। ठीक है, और आंसर करने के बाद अब अपना मार्किंग लिख लो, और फिर हम लोग जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे तो तुम्हारा मार्क्स कितना आया है और गलत कितना आया है। और जितना भी मार्क्स आया आप लोग कमेंट करो। ठीक है, जिससे पता लगेगा कि कितना सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, और देखोगे कि इसी सारे क्वेश्चन से ही आपके बोर्ड्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लो और अपना पहले खुद ट्राई करो। चलो, हो गया? उम्मीद करते हैं बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड और फेगोसाइटोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन अमीबा, गोट, कैट और लायंस। कहा कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फेगोसाइटिक बताता है। फेगोसाइटिक क्या पढ़ा था हमने? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में हमने क्या देखा था कि ऐसा सेल जो चीज़ों को खा रहा हो, मतलब सेल्फ फीडिंग की बात की थी। सेल्फ फीडिंग में कौन आता था? अमीबा था। ठीक है, सेल्फ फीडिंग का कौन काम कर रहा था? अमीबा, क्योंकि उसके पास में वो अमीबा का पूरा प्रोसेस देखा था हमने कि अमीबा अपने आसपास में जो खाना देखता था तुरंत अपना पैर फॉल्स फीट निकालता था सीडोपोडिया के हेल्प से। ठीक है, तो उसके हेल्प से इसने अपना खाना खा लिया था ना। क्वेश्चन सेकेंड, द ऑर्गेनिज्म हैविंग, और बाकी की अगर हम बात करें गोट, कैट और लायंस, तो ये कैसा है? फेगोसाइटोसिस तो नहीं था। ये कौन सा था आपका? होलोजोइक, जिसमें 5 चीज़ें दिखाएगा। कौन सा सबसे पहला है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली इजेशन। ठीक है, तो खाएगा, पचाएगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाएगा, और सेल के बाद फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और फिर फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता था उसको इजेक्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो ये सारे के सारे उस 5 कैटेगरीज में जाने वाले हैं। सिर्फ बचता कौन है? आपका अमीबा। ठीक है, तो ये 5 में कुछ नहीं होगा, ये भी सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर है अमीबा ना। द ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको बताना है कि कौन सा सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। सबसे पहला एल्गी, प्लाज्मोडियम, फंगी और पैरेट। तो इसमें कौन सा है जो सैप्रोफैटिक है? ठीक है, सैप्रोफैटिक में क्या देखा था हमने? जो कि आपका फंगस प्रोवाइड कराने वाला है। ठीक है, फंगस जो है आपका कैसा बिहेवियर करता है? ये सैप्रोफैटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक ना, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म बताइए कौन हो। ऑर्गेनिज्म इज मशरूम, प्लाज्मोडियम, फंगी और ग्रास हॉपर। क्या होने वाला है इसमें? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में क्या देखा था हमने कि चीज़ों के ऊपर खाएगा भी और नुकसान बहुत लॉन्ग रन पे करेगा, मारेगा नहीं, नुकसान करेगा। तो इसमें हमने देखा था प्लाज्मोडियम एक ऐसा था जो कि मलेरिया कॉजिंग एजेंट था, जो कि इंसानों के अंदर होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ना। और मशरूम तो आपका क्या होने वाला है? मशरूम फंगस तो सेम सैप्रोफाइटिक वाला पोर्शन था। ठीक है, और ग्रास हॉपर तो आपका होलोजोइक का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ ह्यूमन अडल्ट इज अबाउट। लार्ज इंटेस्टाइन के साइज क्या होता है? 1.5। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बिगिंस, क्या पूछ रहा है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में कि खाना जब हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इजेशन होता है, तो वहीं से आपके माउथ के अंदर टीथ ने उसको चबाया, टंग ने उसको रोल किया, और सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करता था कि स्टार्टिंग स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करना शुरू कर देता था, कार्बोहाइड्रेट को
ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम कहते थे कि माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? माउथ। ना 6 नंबर, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड। अभी कह रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब कह रहा है कहाँ पे कंप्लीट करेगा। कहाँ होगा? रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कुछ बच्चों ने हो सकता है आंसर लार्ज इंटेस्टाइन भी दिया, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पे एब्जॉर्प्शंस होते हैं। जो वाटर पार्टिकल्स या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स बच चुका था उसको सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम है, ना कि डाइजेशन का काम है। डाइजेशन सारा का सारा यहाँ हो चुका होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, काम वही करना है आपको, पहले पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ो, आराम से आंसर करना है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द अल्कलाइन ग्रीन बाइल इज सिक्रेटेड बाय। कहा कि ग्रीन बाइल, बाइल जूस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बाइल जूस का काम क्या था? अल्कलिनिटी प्रोवाइड कराता था और ग्रीनिश येलो होता था। तो एक्चुअली कंबाइंड करके चीज़ों को दे रहा है। ठीक है, कैसा है आपका अल्कलीन ग्रीन बाइल जूस? कहाँ मिलने वाला है? पैनक्रियाज में, लीवर में, किडनी में या फिर स्टमक के अंदर में? कहाँ पे? आपको पता है कि बाइल जूस कहाँ क्रिएट हो रहा था? लीवर में। और इसको स्टोरेज कहाँ कर रहा था? गल ब्लैडर के अंदर में। मीन्स हमने डिस्कशन किया था लेक्चर में कि लीवर्स क्या था? बाइल जूस क्रिएट कर रहा था एज अ फैक्ट्री के तौर पे, और उसका गोडाउन कौन था? गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर है यहाँ पे। अगर गॉल ब्लैडर होता तो हम वहाँ पे गॉल ब्लैडर यूज़ करते, अगर लीवर ना दे करके गॉल ब्लैडर देता तो हम क्या यूज़ करते वहाँ पे? गॉल ब्लैडर आंसर हो जाता। ठीक ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? टू two of the following organisms have a holozoic mode of nutrition. The organisms are, इसमें कौन सा पूछ रहा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। कौन सा है? अमीबा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हाँ है। मशरूम है क्या? नहीं। मशरूम किसका पार्ट था आपके? सैप्रोफाइट का पार्ट है। ठीक है, तो ये गया। प्लाज्मोडियम हाँ है। ईस्ट भी नहीं है। ईस्ट किसका पार्ट है? सैप्रोफाइट का। अमीबा है। पैरामीशियम भी है। तो आपका आंसर यहाँ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया ना। नेक्स्ट, द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट रिक्वायर्स। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के अंदर में? आपने देखा था रिएक्शन के दरमियान में सबसे पहला क्या था? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें याद आ रही है आपको? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर मिल गया, और ये था क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल का प्रेजेंस भी था। इसका मतलब कि ये भी है। ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होने वाली। ठीक है, सिर्फ एक में लगा करके आगे मत बढ़ जाना कि भाई ठीक है CO2 मिल गया, वाटर मिल गया, यहाँ से खत्म। ऐसा नहीं करना है। तीनों है तो तीनों का तीनों मिल करके ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। ठीक, द एंजाइम्स amylase is secreted which of the following glands in the human body? amylase enzymes, देखो सीधे सवाल नहीं दे रहा है यहाँ पे कि एंजाइम अमाइलेस, हमने नोट्स में पढ़ा था। यहाँ पे बात हो रही क्या कि एंजाइम्स है और अमाइलेस है। ठीक है, एंजाइम्स अमाइलेस कहाँ मिल रहा था आपको? सलाइवा, सलाइवा क्रिएट कर रहा था सलाइवरी ग्लैंड के अंदर में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पैनक्रियाज नहीं, लीवर नहीं, एक ही ऑप्शन क्या है आपका? सलाइवरी। ये दोनों नहीं होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में आपका एमाइलेस क्रिएट हो रहा था विद द एंजाइम्स, जो कि एंजाइम का काम क्या था? डाइजेशन करने का काम। एंजाइम में सब एंजाइम क्या कर रहा था? डाइजेशन करने का काम कर रहा था। ठीक है, मीन्स डाइजेशन को रेट को फास्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो उसको हमने एंजाइम का नाम दिया था। एंजाइम एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोला था। ठीक है, जैसे हमने केमिस्ट्री में बात की थी कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम क्या था? लड़ाका है, रिएक्शन में तेजी करता है। तो यहाँ भी कैसा रिएक्शन? यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन में चेंजेस को लाने या तेजी कर देना, उसको हमने क्या नाम दिया था? एंजाइम्स के थ्रू। ठीक, नंबर 11, द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रेस्पेक्टिवली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स
ऑफ द ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। कहा के दो चीज़ें बतानी है, पेप्सिन किस में से निकले, क्या किस ग्लैंड ने निकाल रहा है, और आपका ट्रिप्सिन कौन निकाल के दे रहा है, और रेस्पेक्टिवली क्या रहा है, इसका मतलब कि ये पहले होगा, ये आपका बाद में होगा। ठीक है, तो पेप्सिन की बात करें, पेप्सिन याद करो जरा कहाँ से रिलीज हो रहा था, स्टमक के अंदर में। स्टमक में तीन चीज़ें थी, HCl था, पेप्सिन था और म्यूकस था। ठीक है, पेप्सिन तो मिलकर आ रहा, मतलब अगर स्टमक देखो सबसे पहले, हाँ जी स्टमक यहाँ पे मिल गया। उसके बाद ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन कहाँ आ रहा था, ट्रिप्सिन सलाइवरी ग्लैंड है क्या, नहीं, सलाइवरी ग्लैंड आपका सलाइवा देता है, ट्रिप्सिन नहीं देता, तो ये तो ऑप्शन गया। यहाँ पे स्टमक है नहीं, तो ऑप्शन ये वाला भी सेकंड गया। ठीक, थर्ड में आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास में, हाँ जी, पैनक्रियास कितना दे रहा था, तीन तरीके का एमाइलेस। ठीक है, तीन तरीके का जूस था। सबसे पहला क्या था, ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेस, और थर्ड क्या है, लिपेस। ठीक है, तीनों का काम क्या क्या था, अलग अलग काम था। पहला एमाइलेस की अगर हम बात करें तो कौन दे रहा था, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा था। ठीक है, नहीं सॉरी, एमाइलेस किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्ब्स को, है ना, और फैट्स किसको कन्वर्ट करता है, लिपेस जो है वो फैट को कन्वर्ट कर देता है, और लास्ट वाला जो था ट्रिप्सिन वो किसको करेगा, प्रोटीन को। तो अब देखो ट्रिप्सिन के लिए, हाँ प्रोटीन को तो होगा, प्रोटीन नहीं, हाँ प्रोटीन यहाँ पे नहीं है, ग्लैंड की बात कर रहे हैं, किस कौन सा ग्लैंड है, पैनक्रियास। ठीक है, तो यहाँ पे पैनक्रियास है, स्टमक नहीं, तो पहला गया, स्टमक है पैनक्रियास नहीं, ये भी गया, पैनक्रियास है स्टमक नहीं है, ये भी गया, तो फाइनली आपका स्टमक भी और पैनक्रियास भी। तो स्टमक से क्या आ गया, पेप्सिन, और पैनक्रियास से आ गया आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द एंजाइम्स सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियास डाइजेशन। ठीक है, डाइजेस्ट, एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या चीज़ को निकाल के दे रहा हो। तो अभी जो जस्ट पीछे वाले में जो डिस्कशन किया कि पैनक्रियास तीन तरीके का देगा। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, एमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन। ठीक है, एमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन। यहाँ पे वो चीज़ें बात होनी है कि इसके हेल्प से क्या डाइजेशन की बात कर रहा है, कि क्या वो डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, पैनक्रियास, एमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन की जो हम बात कर रहे हैं वो किस किस चीज़ को हिट करने वाला है। ठीक है, एमाइलेस, लिपेस और ट्रिप्सिन। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ को डाइजेस्ट करता है, तो एमाइलेस आपका कार्ब को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, लिपेस किसको डाइजेस्ट करता है, फैट ग्लोब्यूल्स को, और ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन तो है, कार्ब भी है, ओनली लगा दिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ दो को नहीं तीन चाहिए मेरे को। प्रोटीन तो है, फैट्स है, ओनली लगा दिया, फिर से ये वाला भी ऑप्शन गलत। थर्ड में फैट्स है, कार्ब्स है, ओनली लगा दिया, यहाँ से इसका मतलब ये भी गलत। ठीक है, फाइनली लास्ट में आता है प्रोटीन, ट्रिप्सिन, फैट्स, लिपेस और कार्ब को एमाइलेस ने डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका ऑप्शन लास्ट वाला हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना प्रीवियस, अगर जो बच्चे ने लेक्चर अटेंड किया है उसको आसान लग रहा होगा। ठीक है, और अभी आप लोगों का पिछला डाउट भी जो होगा वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लान किया है कि आगे चल करके चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते रहेंगे जो बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।